बांग्लादेश, नेपाल, मोरक्को के बाद अब जॉर्जिया में बगावत की आग भड़क उठी है। शनिवार को राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियों और मेजों को आग के हवाले कर दिया। हाथों में यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन के झंडे लिए हजारों लोग यूरोप या मौत के नारे लगाते रहे। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। यह हिंसा तब भड़की जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बैरियर तोड़कर राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की। पूरा शहर युद्ध का मैदान बन गया। विरोधी दलों का आरोप है कि सरकार में बैठी जॉर्जियन ड्रीम पार्टी रूस समर्थक एजेंडे पर काम कर रही है और देश को यूरोप से दूर ले जा रही है। हाल ही में मिखाइल काविलशावली जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति बने हैं और अब उनका विरोध हो रहा है। सड़कों पर बड़ी संख्या में जॉर्जिया के लोग उतरे हैं और ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। इस भीड़ ने हिंसा भी की। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अब झूठ के सहारे दुनिया में इज्जत बचाने में लगा हुआ है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की नक्शे से मिटा देने की धमकी के बाद पाकिस्तान अब गीदड़ भक्की देने पर आ गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना की तरफ से कहा गया है कि अगर दोनों देशों के बीच में भविष्य में कोई संघर्ष होता है तो ये बड़े विनाश का कारण बन सकता है। युद्ध में अपनी हार को भी जनता के सामने जीत बनाकर परोसने वाली पाकिस्तानी सेना ने अपना बड़बोलापन दिखाना यहां भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जारी बयान में दावा किया गया कि उनकी सेना दुश्मन देश के किसी भी कोने में जाकर युद्ध करने में सक्षम है। बिहार में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के बाद कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। आफत बनकर बरस रही बारिश गांव से लेकर शहर तक तबाही मचा रही है। अगले 3 दिन बिहार के लोगों को बारिश से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत बिहार के करीब 2 दर्जन जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छपरा, रोहतास, सिवान और गोपालगंज में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हैं। पटना के कई मोहल्ले पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार के गोपालगंज की बात करें तो बारिश से हाल बुरे हैं। बारिश की वजह से जल जमाव में एक एम्बुलेंस पानी में फंस गई। लगातार पानी भरने के कारण एम्बुलेंस के ड्राइवर को गाड़ी छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गोपालगंज में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने आम आदमी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गोपालगंज के सदर अस्पताल में हालात बहुत खराब हैं। इमरजेंसी वार्ड से लेकर हर एक वार्ड में पानी घुस चुका है। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज इसी पानी के बीच से गुजरकर अंदर जाने के लिए मजबूर है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। अस्पताल के वार्ड में कई फीट पानी भरे होने की वजह से मरीजों के बेड भी पानी में डूब गए हैं। मरीजों के इलाज के लिए रखी गई महंगी मशीनें पानी में पड़ी हुई हैं, शायद ख़राब भी हो गई हों। मरीजों के स्लाइन की बोतलों से लेकर मेडिकल का कचरा सब कुछ पानी में तैर रहा है, जिसकी वजह से एक इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ गया है। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के चंदौली की बात करें तो बारिश यहां पर भी हो रही है। हाल यहां पर भी खराब हैं। रेलवे कॉलोनी के मोहल्ले के बीच नाव चलने के हालात हैं। सड़कें डूब गई हैं। लोगों के घरों में बारिश का पानी जा चुका है। फलस्तीन के समर्थन में आज देश के 8 बड़े शहरों में प्रोटेस्ट बुलाया गया है। ये प्रोटेस्ट दिल्ली, हैदराबाद, पटना, कोलकाता, लखनऊ, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और पुणे में होगा। इस प्रोटेस्ट का पोस्टर भी जारी हुआ है। विश्व हिंदू परिषद ने इन पोस्टरों को लेकर सवाल उठाया है। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया। विनोद बंसल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गृह मंत्रालय और इन राज्यों की पुलिस से आम जनता की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने की अपील की। विनोद बंसल ने कहा कि कुछ लोग फिलिस्तीन की आड़ में विरोध प्रदर्शन कर भारत में उत्पात मचाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ये प्रोटेस्ट किसने बुलाया है और इसके पीछे की मंशा क्या है। नेपाल में भी पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की बात कर लेते हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित है। बारिश की वजह से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है तो मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। टूटा पहाड़, हाईवे पर हाहाकार, डर की चट्टान, बाल बाल बची जान। नेपाल में आसमानी आफत से भारी तबाही हुई है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से जगह जगह हाईवे बंद हो गए हैं, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेपाल में भूस्खलन से कैसी तबाही मची है। लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू को जोड़ने वाली सड़क भी प्रभावित हुई है। कहीं मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है तो भारी बारिश की वजह से नेपाल के कई राजमार्ग
बंद कर दिए गए। शुक्रवार शाम से शुरू हुई बारिश लगातार शनिवार तक भी जारी रही। बारिश की वजह से हो रही परेशानी को देखते हुए नेपाल सरकार ने पूरे देश में 2 दिनों की छुट्टी की घोषणा की है। बारिश की वजह से एयरपोर्ट ठप है, स्कूल कॉलेज दफ्तर भी बंद है। प्रशासन लगातार लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहा है। और अब बात यूपी के शामली की, जहां एक अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचे 2 भाइयों पर हमला हो गया। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद पुलिस वालों ने दोनों को बचा लिया। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है। वार्ड में 2 मरीज बेड पे लेटे हैं। 3 पुलिस वाले भी वहां मौजूद हैं। कुछ तीमारदार डॉक्टर से बात कर रहे हैं। तभी लाठी लेकर एक शख्स की वार्ड में एंट्री होती है और अंदर आते ही वो दोनों मरीज पर एक एक कर अटैक शुरू कर देता है। एक बार फिर देखिए कैसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज करा रहे 2 मरीजों पर एक शख्स ने लाठी से अटैक कर दिया। हमला होते ही वार्ड में अफरा तफरी मच जाती है। फौरन हमलावर को काबू में किया जाता है और उसे बाहर किया जाता है। राहत की बात यह रही कि लाठी से हुए हमले में दोनों मरीज बाल बाल बच गए और हमलावर को बाहर निकाल दिया गया। घटना यूपी के शामली जिला अस्पताल की है, जहां मारपीट में घायल 2 सगे भाई इमरजेंसी वार्ड में अपना इलाज करवा रहे थे। तभी अचानक पहुंचे आरोपी ने लाठी से उनके ऊपर हमला बोल दिया। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में यह हमला पुलिस वालों के सामने हुआ, लेकिन पुलिस ने ना तो आरोपी को गिरफ्तार किया और ना ही उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया। उसे मौके से फरार होने का मौका दे दिया। आजकल रील बनाने का शौक लोगों के सिर ऐसा चढ़ा है कि लोग कभी भी कहीं भी रील बनाना शुरू कर देते हैं। पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री के सामने मंच पर एक सरकारी अधिकारी रील बनाते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह बैठे, दूसरे अधिकारी और मंत्री भी मौजूद हैं। बैकग्राउंड से मंच पर भाषण की आवाज भी आ रही है, लेकिन ये जनाब अपनी धुन में मस्त है। मोबाइल लेकर अपना वीडियो बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में ये अधिकारी अपनी कुर्सी पर अलग अलग एंगल से वीडियो बना रहे हैं। रील बनाने के लिए ये अधिकारी एक बार तो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे पूरे 360 डिग्री घूम गए। इस दौरान मंत्री शिवराज सिंह की नजर भी इस अधिकारी पर पड़ी, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। पटना के गांधी मैदान सभागार में शनिवार को कृषि विभाग का कार्यक्रम हो रहा था। मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे थे, लेकिन उनके बगल में बैठे ये अधिकारी रील बनाते रहे। रीलबाज अधिकारी के इस वायरल वीडियो को देखकर लोग हैरान हो रहे हैं।